सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। देखो भाई जी, ये भागवती कथा कितनी धन्य है, प्रेत की पीड़ा का भी नाश करने वाली है। और ये सप्ताह विधि परम धन्य है जो भगवान का लोक प्रदान करती है। देखो मेरे लिए विमान आ रहा है, मैं इस विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम जाऊंगा। सबके देखते देखते विमान आ गया और उसी सभा के मध्य में विमान खड़ा हो गया। विमान से भगवान के पार्षद उतरे और भगवान के पार्षदों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आइए बैठिए और चलिए। गोकर्ण जी ने देखा केवल धुंधकारी, केवल धुंधकारी के लिए कहा चलिए, और बाकी इतने जो बैठे हैं ये सब नहीं जाएंगे। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृत। अरे भैया, यहां पर तो बहुत सारे श्रोता बैठे हैं और मुक्ति केवल धुंधकारी की, ऐसा क्यों? सबके लिए विमान लेकर के आइए और सबको लेकर के जाइए। भगवान के पार्षदों ने कहा, देव क्षमा करिएगा, हम सबको नहीं ले जा सकते, आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, बाकी सब नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कथा तो सबने सुनी है और मुक्ति केवल धुंधकारी की, ऐसा क्यों? बोले महाराज थोड़ा अंतर है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। देखो श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। श्रवण में भेद? बोले हाँ, जैसा मनन सुनी तो कथा सबने, पर जैसा मनन धुंधकारी ने किया वैसा मनन किसी ने नहीं किया। तो श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया, इसीलिए मुक्ति केवल धुंधकारी की, बाकी किसी की मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा, बैठे तो सबसे, कथा तो सब सुन रहे थे। बोले सुन भर रहे थे, बाकी कथा में मन किसी का नहीं था। कोई घर का चिंतन कर रहा था, कोई ताला हिलाना भूल गया था, कोई कथा में कमी निकाल रहा था, और कोई तो केवल बांस का फटना देख रहा था। बस कथा सुन कौन रहा था? फिर निवेदन करूं, हम कथा में आ तो जाते हैं, पर क्या हम कथा में होते हैं? नहीं। देखो कथा सुनने की 3 विधाएं हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण करना चाहिए कथा, फिर उसको मनन करना चाहिए, फिर उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब कथा जीव का कल्याण करती है। पहले सुनो, फिर उसको मन में मंथन करो, फिर जो आपको अच्छा लगे वो अपने जीवन में उतारो। ये कथा सुनने की विधा है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कहीं सुनहि अनुमोदन कर, कहीं सुनहि अनुमोदन कर, कहीं सुनहि अनुमोदन कर, कहीं सुनहि अनुमोदन कर, कहीं
गोपद अवनिधि तरहि गोपद अवनिधि तरहि ते गोपद अवनिधि तरहि ते गोपद अवनिधि तरहि। कहे सुने, लेकिन केवल कहे सुने नहीं, उसको अपने जीवन में भी उतारे, तब कथा कल्याण करती। अगर केवल सुना, केवल पढ़ा, केवल वाचन किया तो कल्याण नहीं होता। महाराज ठीक वैसे ही जैसे हमें भूख लगी हो, हम खूब रसगुल्ला रसगुल्ला आपको सुनाएं तो क्या पेट भरेगा? या आपको भूख लगी और हम व्यंजनों की किताब लेके आपके पास धर लें कि आप देखो 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 देखो, पेट भरेगा? भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। जब तक उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक भोजन उदर में नहीं जाएगा, तब तक जैसे क्षुधा शांत नहीं होती, वैसे ही जब तक कथा जीवन में नहीं उतरती तब तक कल्याण नहीं करती। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो। कथा अपने जीवन में उतारो। एक बार ऐसे ही कोई कथावाचक कथा कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी कथा में कहा कि देखो भैया, जो तुम्हें अपने जीवन में बुरा लगे वो आओ, उसका कथा में त्याग करो, और जो अच्छा लगे कथा से लेके जाओ। एक अम्मा रोज कथा सुनने आती थी। जिस दिन पंडित जी ने ये बात कही, उसने ये बात गांठ बांध ली। अब दूसरे दिन माता जी आई और पंडित जी से बोली, महाराज बड़ी कृपा करी आपने, जो बता दिया आपने हमको, बड़ी अच्छी बात कही कल आपने कथा में। पंडित जी ने पूछा, क्या कहा मां मैंने? अरे बोले, आपने कल बताया ना कि आपको जो आपके जीवन में बुरा लगे उसको लेकर के आओ और कथा में छोड़ दो, जो अच्छा लगे लेकर चले जाओ। पंडित जी ने कहा, अच्छा मां आपने सुना? बोले हाँ। बोले सुना ही नहीं महाराज, मैंने पालन किया, आपकी बात गांठ बांध के मैंने पालन किया। बोले क्या किया? बोले आपको क्या बताऊं महाराज, 3 महीने से टूटी चप्पल घसीट रही थी, बहुत बुरी लग रही थी। कल मैं कथा में आई और टूटी वाली उतारी और बढ़िया वाली लेकर ऐसी बुराई का त्याग नहीं करना। हाँ, जीवन में जो आचरण बुरा लगे, जीवन में जो कर्म बुरा लगे, उस कुकर्म को सत्कर्म में परिणित करो, तब जीवन का कल्याण होता है। भैया श्रोता के लक्षण बताए। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। विद्वानों ने श्रोता की श्रेणी तय करी। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सोता, तीसरा होता है सोता और चौथा झरोता। 4 कैटेगरी हैं। तो श्रोता कौन? व्यास मंच पर कथावाचक के बैठने से पहले कथा में आए। हाँ, हम आपकी तरह नहीं। हम आप क्या करते हैं? बोले अभी तो चालू हुई होगी, 2 बजे टाइम है तो 2 ही बजे से थोड़े ही स्टार्ट हो जाएगा, अभी चलेंगे। पर यहां 2 बजे से कथा स्टार्ट माने स्टार्ट। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब प्रारंभ में कथा होती है ना, तो आज जहां से कथा विश्राम हुई है, प्रारंभ की कथा वहीं से शुरू होती है।
अगर आपने देर कर दी तो फिर चूक जाते हो, फिर गड़बड़ हो जाता है। कथा को यदि कथा की दृष्टि से आप श्रवण करो तो फिर विलंब नहीं। काम तो जीवन भर होते ही रहे हैं और जीवन भर होते ही रहेंगे, पर महाराज भगवान की कथा रोज नहीं मिलती। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते। तो समय का विशेष ध्यान देना है। तो पहले होते हैं श्रोता जो व्यास गादी पर कथावाचक के बैठने से पहले आ जावे, फिर कथा में बीच में बोले नहीं। कथा में अपनी कथा नहीं करना चाहिए। कथा में जो भी 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए हैं, भगवान की सेवा में 32 प्रकार के अपराध हैं। भगवान के सामने बैठ करके संसार की चर्चा करना सेवा अपराध है। भगवान के सामने सुख आसन पर बैठना चाहिए, न पैर फैलाकर बैठना चाहिए, न लेट कर बैठना चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं। इसको दरिद्र आसन कहते हैं। जो ऐसे करके बैठता है, कहते हैं उससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। तो अगर हमारे अगल बगल भी कोई ऐसे बैठे ना तो उसको टोक देना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये सेवा अपराध है। अगर व्यवस्था है तो कुर्सियों की व्यवस्था होती है, उस पे बैठ जाइए, पर ऐसे नहीं। लेकिन अगर व्यवस्था है तो अगर व्यवस्था नहीं है तो भगवान से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ये भी सेवा अपराध है। भगवान के सामने संसार के लिए नहीं रोना चाहिए। भगवान को बिना भोग के स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत किसी दिन चर्चा होगी इस पर तो बताऊंगा। 32 अपराध। तो महाराज 3 घंटे कुछ दुनिया की चर्चा नहीं, फिर कथा ही सुने। और अगर ना रह जाए तो बजावे तो केवल ताली और गावे तो केवल भगवान का नाम। बस भगवान का नाम गाते हुए कथा सुनो। नहीं रह जाता तो तुलसी माला हाथ में लेके बैठो, भगवान का नाम जपते हुए कथा सुनो। और जब कथा मंच से व्यास गादी से कथावाचक उतर जावे तब फिर श्रोता को आसन छोड़ना चाहिए। आरती और प्रसाद के बिना नहीं जाना चाहिए। मार्ग में भी दुनिया की चर्चा नहीं, मार्ग में भी भगवान के गुणानुवादों का मनन करते हुए जाना चाहिए। और घर जाकर जो कथा में नहीं आया उसको कथा के विषय में बताना चाहिए। ये सच्चे श्रोता का लक्षण है। दूसरा होता है सोता। न कथा से मतलब, न कथावाचक से मतलब, न दुनिया से मतलब। ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां टिकने की व्यवस्था हो। टिक के बैठ गए, नेत्र बंद, और 3 घंटे की पूरी समाधि। कथा पूर्ण हुई, व्यासी ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे जयकारा लगा तो चौंक की नींद खुल जाती। हो गई कथा? बोले हाँ हो गई। कैसी रही कथा? बोले वो तो पता नहीं, पर कथा हो गई। अब पता कैसे हो जब सुनी नहीं? बढ़िया नींद का झोंका ले और 3 घंटे बाद प्रसाद लेके घर जाओ। ये होते हैं सोता। और तीसरे होते हैं सरोता। सरोता तो जानते हो, सुपारी काटने वाला। कट 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 कथा में बैठे और शुरू। न स्वयं सुनेंगे न दूसरे को सुनने देंगे। स्वयं भी नहीं कथा सुनेंगे और दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे। पूरे मोहल्ले की पोटली लेके आएंगे और कथा में ही खोल के बैठ जाएंगे।
ये गुण माताओं में ज्यादा पाया जाता है। एक बार किसी ने पूछा कि अम्मा तुम कथा में ही आकर के क्यों चर्चा करती हो, बाद में कर लिया करो। बोले महाराज बाद में फुर्सत किसको मिलती है, कथा में ही तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो चर्चा हो जाती है। ये होते हैं सरोता, और तीसरे हो और चौथे होते हैं झरोता। ये नई वैरायटी अभी तैयार हुई है। झरोता होते हैं, ये गले में गमछा डाल के आते हैं या घर से आसन लेके आते हैं, बिछाते हैं, उसी पे बैठ जाते हैं। और जैसे कथा पूर्ण हुई सो उठे और वही गमछा उठा के वहीं झाड़ दिया और कंधे में डाल के चल दिए। किसी ने पूछा ये क्या किया, बोले यहाँ की कथा यहीं छोड़ दो, ज्यादा ले जाने के चक्कर में मत पड़ो। कथा लेकर मत जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा ही सुन ही अनुमोदन करे, कथा कहे कथा सुने और जीवन में उसका निधिध्यासन करे, उतारे, तब जीव की कथा कल्याण करती है। श्रवणस्य विभेदेन फलवेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। गांव वालों ने कहा हमारी समझ में आ गया, अब हम भी कथा सुनेंगे। धुंधकारी विमानारूढ़ होकर के भगवान के परम धाम को गया और गांव वालों ने दोबारा गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना की और श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीम भूयम श्रवणम तैहि कृता। पुनः दोबारा श्रीमद् भागवती कथा गांव वालों के लिए हुई और समस्त गांव वालों के लिए विमान आया। गोकर्ण जी सबको विमानारूढ़ करके अपने साथ भगवान के परम धाम को ले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज सबको मुक्त कर दिए। इतिहास मिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। इस श्रीमद् भागवत का निरंतर पाठन चित्रकूट की धरा पर निरंतर सांडिल्य मुनि कर रहे हैं। चित्रकूट के अधिष्ठात्र ऋषि कौन है? सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि निरंतर श्रीमद् भागवत की कथा यहां कहते हैं और ब्रह्मानंद परिप्लुतः, ब्रह्मानंद में परिपूर्ण होते हैं। नारद जी ने कहा मेरी समझ में आ गया महाराज। अब एक बात बताइए, अगर कोई अपने जीवन में अपने निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहे तो क्या उसके लिए कुछ नियम है? बोले हाँ। वैसे तो भगवान की कथा में कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए, निजता के लिए, अपने कल्याण के लिए भागवत कराना चाहे तो उसके नियम हैं। क्या नियम है? सबसे पहले किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और अच्छे मुहूर्त का शोधन करना चाहिए। वैसे भगवान की कथा में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते ना, स्कंद पुराण से ली गई है। स्कंद पुराण के रेवा खंड से सत्यनारायण भगवान की कथा उद्धत है। उसमें लिखा है यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जब मन में भक्ति और श्रद्धा जागृत हो जाए तभी भगवान की कथा सुन लेना चाहिए, है ना? जब भूख लगे तो खा लेते हैं, जब नींद लगे तो सो लेते हैं, तो भगवान की कथा में ही नियम क्यों? पर यदि कोई विशेष कामना से हम अनुष्ठानिक रूप में श्रीमद् भागवती कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त का शोधन करना और श्रेष्ठ होता है।
मुहूर्तम प्रक्षयत्नतः। बोले महाराज कथा में धन कितना खर्च करना चाहिए? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। एक बेटी के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना भगवान की कथा में धन खर्च करना चाहिए। मुहूर्त शोधन करो, मुहूर्त शोधन करके पत्र लिखो और देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका। देश देश में हमारे चिर परिचित जो वैष्णव भक्त हैं, जो भगवान की कथा के प्रेमी हैं, उनको पत्र लिखकर भेजना चाहिए। कथा करवानी कहां चाहिए? बोले तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। पहले तो तीर्थ में कथा करना चाहिए, गंगा आदि नदियों के किनारे, किसी पुण्य सलिला के किनारे। वहां जगह नहीं मिले तो बने वापी, वन में कथा करनी चाहिए। जब कहीं जगह ना मिले तो घर के बाहर। बोले भीतर? बोले भीतर नहीं। क्यों? बोले विशाला वसुधा यत्र करिष्ये तत्कथा स्थलम। जहां विशाल भूमि हो, जहां अधिक से अधिक लोग बैठ करके कथा का लाभ ले सके, उस जगह कथा स्थल करना चाहिए। ठीक महाराज? वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। जो संसार में ज्यादा लिप्त न हो, संसार से विरक्त हो, जो वैष्णव हो, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा हो, विप्र हो, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने परिपाटी पूर्वक वेद का अध्ययन किया हो, और दृष्टांत कुशलो धीरो। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो एक एक बात समझाकर कह सके। हाँ, धीरे धीरे जो समझा समझा करके कथा करे। और सबसे बड़ा गुण वक्ता का होना चाहिए, वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता लालची नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। वक्ता का ध्येय भगवान की कथा होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है। पहले भगवान के प्रचार का माध्यम वक्ता होता था, आज अपने प्रचार का माध्यम भगवान को बना लिया। आज का वक्ता भगवान की कथा को माध्यम बनाकर अपना प्रचार करता है। महाराज नहीं, अपना प्रचार करने वाला अधम होता है। उसको तो अधिक से अधिक भगवान के गुणानुवादों का गान करके भगवान का, धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए, अपना प्रचार नहीं। व्यास गद्दी को मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं, व्यास गद्दी को कटोरा बना दिया है। कोई गाय के नाम पर, कोई इसके नाम पर, कोई उसके नाम पर, कोई उसके नाम पर, सब मांग रहे हैं। नहीं भैया, वो बात अलग है कि आप धर्म करिए, पर व्यास गद्दी से मत मांगिए, ये मांगने की जगह नहीं है। ये तो कल्याण का साधन है। यहां पर बैठकर भगवान का गुणानुवाद गाइए और प्राणी मात्र के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। वक्ता कार्योति निस्पृह। महाराज भागवत जी के समक्ष श्रीफल धरकर नमस्कार करके, संकल्प पूर्वक बार बार दीन वचन बोल करके भागवत जी की स्तुति करते हुए अपनी मुक्ति की याचना करनी चाहिए। एवं दीन वचः प्रोच्य वक्तारम चात। वक्ता का पूजन करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मत ज्ञानम विनाशय।
सुखदेव का स्वरूप मानकर वक्ता का पूजन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अज्ञान का नाश करिए, पूरी श्रद्धा के साथ। और क्या करना चाहिए? बोले वर्णम पंच विप्राणा कथा भंग निवृत्त कर्तव्यम तैर्हरे जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कथा के भंग की निवृत्ति के लिए जो भागवत जी का पारायण करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, भगवान का संकीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, ताकि कथा कभी संक्षेप कभी विस्तार होती है, पर कथा का भंग ना हो। कथा भंग निवृत्त। सब बातें हो गई महाराज? बोले हाँ। अब ये बताइए भोजन क्या करें? बोले उपोष्य सप्तरात्रम वही, भोजन बिल्कुल नहीं करना, 7 रात्रि तक उपवास करो। जैसे कहा तो सबका मुंह सूख गया। 7 रात्रि तक उपवास। महीने में 2 एकादशी होती है, उसमें भी दुनिया भर के व्यंजन बनते हैं। कभी कभी तो लगता है किसी के घर एकादशी देख करके भगवान एकादशी की कोई त्योहार उत्सव मनाया जा रहा है, इतने व्यंजन। अब तो महाराज वो फलहारी डोसा और फलहारी क्या क्या बनने लगा है, कोई ऐसा आइटम नहीं जो फलहारी ना बनता, नाम का खाली फलहार है। नहीं, उपोष सप्तरात्र, हल्का खाना चाहिए ताकि शरीर भारी ना हो। उपवास का मतलब ही होता है उपसमीपे असनम इति उपासनम। जिस देवता का, जिस देवी का हम व्रत कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, उसके समीप रहे, अधिक से अधिक समय उनका सामीप्य प्राप्त हो। और खा लेंगे, खा के सो जाएंगे। एक काम और, जिस दिन व्रत हो उस दिन घर की स्थिति देखो। मतलब घर में अगर व्रत है तो मजाल है कोई एक कप चाय को कह दे। फिर व्रत में 2 ही काम होता है, एक सोना और दूसरा मैं बताऊं सीरियल देखना। और कोई कुछ कहे तो कह दे आज हमारा व्रत है, बात ना। ऐसा व्रत नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब ही होता है सामीप्य प्राप्त करना। सनत कुमारों ने कहा उपोष सप्त रात्रि वही शक्ति श्रेयक सुनयात कथा। शक्ति पूर्वक कथा सुनो। 7 रात्रि तक उपवास रहकर, बोले 7 रात्रि उपवास, अब शक्ति रह जाएगी तो क्या करें? बोले घृत पानम पयः पानम कृत्वा वही श्रुणयात सुखम। तो घी पियो, दूध पियो और सुखपूर्वक कथा सुनो। बोले वाह महाराज, घी दूध पी करके फिर सुखपूर्वक कथा होगी? हाँ, वो भी कलयुग में। एक तो घी दूध शुद्ध नहीं, फिर घी दूध भी शुद्ध मिल जाए तो उसको पचाने वाला नहीं। 100 ग्राम घी पिला दो, फिर देखो था सर। और आप कहते हो 7 दिन तक घी दूध पीकर। अरे महाराज कुछ और बताओ ना। तो फलाहारेण वाश्याव्यम, कोई बात नहीं, फल खाकर कथा सुनो। फलाहारेण, फल का आहार करो और कथा सुनो। बोले नहीं महाराज और बताइए ना। तो बोले कोई बात नहीं, फलाहारेण वैश्राव्यम एक भुक्तेन भोजनम। एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। बोले और महाराज? तो सनत कुमारों ने कहा सुनो, भोजनं तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास बर प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि।
खूब 2.5 सेर खा के आओ, भोजनम तो परम मन्ने, खूब यहां तक खा ले। पर कथा श्रवण कारकम, यदि खाने के बाद मन कथा में लगे तो वो भोजन फलहार से अच्छा है। अब महाराज कह दो कि व्रत रहो, अब मन भोजन में धरा रहे, तो ऐसे व्रत का क्या मतलब? खूब खा के आओ, खूब भगवान की कथा सुन, जैसे मन लगे वैसे भगवान की कथा सुन। आहा, महात्मा की चर्चा हो रही थी, श्रोताओं को वक्ता का और श्रीमद् भागवत का पूजन विधिवत करना चाहिए। प्रसादस तुलसी माला श्रोतभ्यास दीयताम, मृदंग तालका ललितम कर्तव्यम कीर्तनम तथा। भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान को भेंट समर्पित करके, देखो प्रसादस, बिना प्रसाद के भगवान की कथा में नहीं आना चाहिए, प्रसाद अर्पण करना चाहिए। तुलसी पुष्पमाला, तुलसी माला, तुलसी दल समर्पित करना चाहिए और भगवान को निवेदन करके, जैसा परमात्मा ने हमको सामर्थ्य दिया है श्रोताओं को चाहिए उसके अनुसार भगवान को अर्पण करके और दीन बनकर कथा सुनना चाहिए। फोटो ज्यादा नहीं खिंचाना चाहिए, हाँ, दीन बनकर कथा सुने। और महाराज बीच में जब कीर्तन हो तो आनंद से कीर्तन गावे, आनंद से कथा श्रवण करे, आनंद से भगवान का गुणानुवाद गावे, सुने और उनका यश गान करे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि
के हैं बिन मोह। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल। राधे बोल कृष्णा 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 बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। हरि जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। मृदंग ताल का ललितम कर्तव्यम कीर्तनम तथा। कथा के मध्य में कीर्तन करना चाहिए। देखो, कथा की दो परंपराएं हैं। कथा श्रवण की दो परंपरा, एक व्यास परंपरा है और एक नारदीय परंपरा है। व्यास परंपरा कौन सी है? जैसे अपने यहां पहले कथाएं होती थी, कथावाचक और गिनती के 4 श्रोता। व्यास परंपरा में कथा के मध्य में बोलना अपराध है। हाँ, वहां पर जो वक्ता बोले वही सुनो, बस आप नहीं बोल सकते। और महाराज दूसरी है नारदीय पद्धति। नारदीय पद्धति में अगर आपने बीच में नहीं बोला तो अपराध है। अगर कीर्तन हो, भगवान का नाम लिया जाए, मानस की चौपाइयों से अर्थ दिया जाए तो साथ में बोलना चाहिए। ये नारदीय पद्धति है। अवश्य बोलना चाहिए। महाराज गीता का पाठ होना चाहिए। जब कथा विश्राम हो जाए तो हवन होना चाहिए। गृहस्थश्चेत तदा होमः कर्तव्यः कर्म शांतये। कर्म की शांति के लिए इतने देवता जो आहूत होते हैं, इनके नाम से आहुति देनी चाहिए, होम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यदि भगवान ने सामर्थ्य दी है तो महाराज भागवत जी का ससम्मान भागवत जी की विदाई करना चाहिए। सक्तौ पलत्रयमितं
स्वर्ण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम। अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है तो सुवर्ण का सिंहासन बनवा करके उसमें भागवत जी को स्थापित करके और विदा करना चाहिए, ऐसा भागवतकार कहते हैं। इस तरह चर्चा हो रही थी महाराज। सनत कुमार कहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीमद् भागवत में जो उत्सव हो उन उत्सवों को भी मनाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां घनम यस्यम पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः भक्त्या विमुच्ये नरः भक्त्या विमुच्ये नरः। ये वैष्णवों का परम धन है, पारमहंस संहिता है। ये परमहंसों के द्वारा गाया गया परम ज्ञान है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का इसमें समन्वय है। महाराज अगर विचार पूर्वक इसका श्रवण पठन और पाठन किया जाए तो कौन ऐसा संसार में है जो मुक्त नहीं हो सकता। भक्ति पूर्वक विवेक पूर्वक इसका गायन जो करे उसकी मुक्ति उसके हाथ में है। स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, वैकुंठ लोक में भगवान है पर भगवान की कथा नहीं है। ये धरा के भाग्यशाली प्राणियों के लिए है। कहते हैं अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मिंचतु करहिचित। इसलिए हे बड़ भागियो इस अमृत में रस को पियो, छोड़ो मत। इतनी वार्ता हो रही थी महाराज की पूरी संगीत मंडली आ गई। कौन कौन आया? प्रहलाद स्थालधारी तरल गदितया चोधव कांसधारी पीड़ाधारी सुरत सिंह स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोन्वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनम ते कुमारा यत्राग्रे भाव सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। इंद्र आए, प्रहलाद आए। प्रहलाद जी आकर ताली बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। बीणाधारी सुरर्षि नारद जी बीणा बजाने लगे। अर्जुन राग गाने लगे। राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोन बादीन मृदंगम। इंद्र ने मृदंग बजाए। जय जय सुकरा कीर्तनम ते कुमारा। सभी सुखदेव स्वामी की जय जयकार करने लगे। सनत कुमार कीर्तन गाने लगे महाराज। और महाराज जैसे जय जयकार हुई तो उन्हीं मुनि मंडली के मध्य सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी प्रकट हो गए। अब सुखदेव प्रकट हुए तो फिर कीर्तन शुरू हुआ। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ, ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ। भक्ति नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य नाचने लगे, ऋषि नाचने लगे, सुखदेव जी भी नृत्य करने लगे। अब महाराज ऐसा अद्भुत कृष्ण संकीर्तन हुआ। नारद जी की लगी बीणा बजने और संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण
कीर्तन हुआ महाराज कि भगवान भी वैकुंठ छोड़ के आए। समस्त ऋषियों ने नारायण नारायण की धुन गाई, भगवान वैकुंठ छोड़ करके आ गए। और वैकुंठाधिपति बोले, क्या बोले कि मत्तो परम भावभृता प्रणुद्धम प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्ध चित्ता हरिमुचिरे। भगवान बोले वरदान मांगो, बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे कीर्तन से। अब भगवान का प्राकट्य देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके सब खो गए। अरे भगवान बोले भक्तों मांगो, बड़ा अच्छा कीर्तन किया, आपके कीर्तन से मैं प्रसन्न हूं। कोई नहीं बोला, नारद जी बोले, नागाह गाथा सुच सर्व भक्तै रेभिस्त्वया भाव्य विधि प्रसन्न प्रयत्ना मनोरथोयम परिपूर्णीय तथेति चोक्वान्तरधीयताच्युत। नारद जी बोले महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो केवल हमें वरदान मत दीजिए, एक वचन दीजिए। क्या? जैसे आज आपके भक्तों ने यहाँ आपका गान किया ना, और आप उनके कीर्तन से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, वैसे ही जहां जहां आपकी कथा हो, जहां जहां आपका कीर्तन भक्त गावे, ऐसे ही आप वहां भी प्रकट हो जाया करो। भगवान ने कहा तो तुम क्या समझते हो, मैं केवल वैकुंठ में रहता हूं, मैं केवल योगियों के हृदय में रहता हूं? नहीं, वैकुंठ में रहता हूं ये बात सत्य है, योगियों के हृदय में रहता हूं ये बात भी सत्य है, पर केवल वैकुंठ में रहता हूं, केवल मैं योगियों के हृदय में रहता हूं ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है। तो बोलना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद, मैं वैकुंठ में रहता हूं, योगियों के हृदय में रहता हूं, पर लो तुम्हें वचन देता हूं, आज से जहां भक्त प्रेम भाव से भरकर मेरा गान करेंगे, मैं वहां भी रहूंगा। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस तरह श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा सुनाई। अब महाराज मूल भागवत की कथा कहते हैं। देखो श्रीमद् भागवत में जो मूल कथा है, लोगों के अंदर यह भाव रहता है कि श्रीमद् भागवत कृष्ण प्रतिपाद्य ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत विष्णु प्रतिपाद्य ग्रंथ है। एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत कोई प्रतिपाद्य ग्रंथ नहीं, किसी एक देवता का ग्रंथ नहीं है। कैसे पता? बोले श्रीमद् भागवत का जो प्रारंभ है वो सत्य से है, श्रीमद् भागवत का जो मध्य है वो भी सत्य है, और श्रीमद् भागवत का जब विश्राम है तो भी सत्य है। दर्शन करिए, भागवत जी के प्रारंभ में जो वंदना का श्लोक है उसमें किसी देवता की वंदना नहीं की, किसी देवी की वंदना नहीं की, उसमें वंदना करी है सत्य की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्मरदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य की वंदना करते हैं, उस सत्य का ध्यान करते हैं। कौन सत्य? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिसका जन्म होता ही नहीं, जो अजन्मा है, जो सुभिज्ञ है, जो स्वराट है, स्वयमेव राजते इति स्वराटः, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, जिसकी माया के वशीभूत होकर के ब्रह्मा आदि जितने कवि हैं वो भगवान की माया के वशीभूत होकर मोहित हो जाते हैं। मोह्यन्ति सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जैसे जल में कभी कभी स्थल की भ्रांति और स्थल में कभी कभी जल की भ्रांति होती है, तेजो में सूर्य की रश्मियों से आप गर्मी के चिलचिलाती धूप में रोड पे निकलो तो ऐसा लगता है जैसे पानी भरा है, जबकि पानी होता नहीं है। वैसे ही उस परमात्मा की माया से ये जगत असत्य होता हुआ भी सत्य दिखता है, और महाराज जो परमात्मा सत्य है वो असत्य दिखता है। जैसे जल में स्थल और स्तर में जल की भ्रांति होती है, वैसे ही असत्य में सत्य और सत्य में असत्य का बोध होता है। महाराज ऐसे पर स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने से वो परम पुरुष परम सत्य है, और हम उन सत्य का ध्यान करते हैं। देखो धीमहि शब्द जहां लग जाता है ना, वहां गायत्री होती है, और धीमहि शब्द बहुवचन है। ये संत की दृष्टि है। हम कोई काम करते हैं निजता के लिए, पर संत का, महापुरुषों का कोई कार्य निजता के लिए नहीं होता, वो जगत कल्याण के लिए होता है। इसलिए किसी भी कार्य में एक वचन का प्रयोग नहीं होता। कल महात्मा का प्रथम श्लोक कहा तो वहां क्या लिखा था? श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते। मतलब क्या? श्लोक पढ़े एक और प्रणाम सबका निवेदित हो जाए। वैसे ही सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। वेद व्यास जी ने इसमें कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, क्योंकि कृष्ण भक्त कहते ये हमारा ग्रंथ है। रामम परम धीमहि नहीं लिखा, क्योंकि राम भक्त कहते ये हमारा ग्रंथ है। शिवम परम धीमहि नहीं लिखा, क्योंकि शिव भक्त कहते कि ये हमारा ग्रंथ है। देव्याम पराम धीमहि नहीं लिखा, क्योंकि देवी भक्त कहते ये हमारा ग्रंथ है। इसलिए इसमें लिखा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि उसी एक सत्य में सारा जगत समाहित है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है महाराज, और सत्य से बड़ा कोई देवता नहीं है। सत्यम ही नारायणम अस्ति, सत्य ही नारायण है। तभी तो हम घर में कथा कराते हैं सत्य नारायण भगवान की कथा। बताओ, कराते हैं ना सत्य नारायण भगवान की कथा। वही परम सत्य सत्ता है, जो त्रिकाला बाधित है, जो आदि मध्यांत है, जो सृष्टि के आदि में भी है और सृष्टि के बाद भी है। वैसे ही इस ग्रंथ के आदि में भी सत्य है, और इस ग्रंथ के अंत में भी सत्य है। अंत में भी सत्य है। हाँ, कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपम पुरा तदरूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भवतः त्रातय कारुण्यतः
तच्छ्रुत्वं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। आगे सत्य का पुट है, पीछे सत्य का पुट है, और मध्य में ये ग्रंथ है। आदि में भी सत्य है, अंत में भी सत्य, और मध्य में बोले मध्य में भी तो सत्य ही है। देवता जब भगवान की गर्भ स्तुति करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आदि भी सत्य, अंत भी सत्य, मध्य भी सत्य। उसी सत्य का आश्रय लेकर के हम कथा में प्रवेश करें। क्यों जी? ये कथा आई कहां से? निगम रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत ऊपर है, उसका फल नीचे कैसा आया? बोले सुख मुखात। सुखदेव स्वामी का मुख लगा ना, आम बहुत ऊपर हो, लेकिन अगर तोता उसको डाली से गिरा दे तो बड़ी आसानी से हम तक पहुंच जाता है। वैसे ही वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत सुखदेव स्वामी का मुख लगने से नीचे आया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव स्वामी का मुख लगा और बड़ी ऊंचाई से ये फल नीचे गिरा। तो बोले नीचे गिरा तो फट गया होगा, फूट गया होगा? बोले नहीं, शिष्य प्रशिष्य के द्वारा हाथों हाथ नीचे उतरा है। देखो, पहले हमारे यहां लेखन कला नहीं थी, लेखन कला नहीं थी। कंठ कराया जाता था, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, कंठ कराया जाता था। और शिष्य प्रशिष्य शाखा से उतरता हुआ ये अमृतमय फल हम तक पहुंचा है। तो बोले महाराज ये फल है तो इसमें गुठली होगी, छिलका होगा, ये तो त्याज्य है ना, गुठली थोड़े ही कोई खाता है, छिलका थोड़े ही खाता है। बोले नहीं, ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है। क्या है? अमृत द्रव संयुतम, अमृत से भरा हुआ है। तो इसको करें क्या? बोले पिए इस अमृत में रस को पियो। कितना पिए महाराज? जहां कथा होती है वहीं तो पीने जाते हैं। दिन भर टीवी में पीते हैं, पीते ही तो रहते हैं। तो बोले भैया इसको पियो। कब तक? बोले पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक अपनी मुक्ति निहित ना हो जाए तब तक इस रस को पियो पियो पियो। भैया इसको छोड़ो मत, निरंतर इसका पान करो। इसको बड़े बड़े ऋषियों ने पिया है। जो बुद्धिमान पुरुष होता है, जो सुजान होता है ना, वो इसका त्याग नहीं करता। ये इतना मीठा रस है, इसको पीते ही चलो, पीते ही चलो, पीते ही चलो। कथा मृत रसा स्वाद कुशल सौन को प्रवृत्त। एक बात बताऊं, किसी को सिनेमा देखने का चस्का लगता है, किसी को धन कमाने का चस्का लगता है, फिर उसको कुछ याद नहीं रहता। किसी को गाड़ी दौड़ाने का चस्का लगता है, किसी को व्यापार बढ़ाने का चस्का होता है, किसी को किसी चीज का चस्का होता है, किसी को किसी चीज में रति होती है। लेकिन महाराज भगवान की कथा का चस्का उसको लगता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, और वही सच्चा सुजान है, वही चतुर है। तभी संत कहते हैं कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे चतुर सुजान
रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे चतुर सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। दोनों हाथ उठा के नामदेव रस पिया भाग सो सफल बना लई काया। भैया रे सफल बना लई काया, भैया रे सफल बना लई काया। भैया रे सफल बना लई काया। छोड़ गई जग प्रीत रीत बस विठल विठल गाया। भैया रे विठ्ठल विठ्ठल गाया, भैया रे विठ्ठल विठ्ठल गाया। जय हरि विठला पांडुरंग विठला, जय हरि विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, जय हरि विठला पांडुरंग विठला। जय हरि विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठल बन विठल भज विठ्ठला, ओ भज विठ्ठला, भज विठल मन अनजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। ताली बजा के गिरधर की दीवानी मीरा, दाग मिला अपयस का। भैया रे दागी मिला अपयस का, भैया रे दाग मिला अपयस का। भैया रे दागी मिला अपयस का। मन मन डोले श्याम बावरी, लग्यो नाम को जस का। भैया रे लग्यो नाम को जस का, भैया रे लग्यो नाम को जस का। मेरे सवरिया मेरी बावरिया, मेरे सावरिया में तेरी बावरिया, मेरे सवरिया मेरी बावरिया। मेरे सावरिया में तेरी बावरिया। बिन तुम्हारे बिन तुम्हारे, ओ बिन तुम्हारे, बिन तुम्हारे भई के जान नाम रस मीठा। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे।
पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे चतुर सुजान नाम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे। भगवान का नाम बड़ा मधुर है, इसको कोई सुजान ही पी सकता है। भगवान की कथा से प्रीति तब होती है जब भगवान की कृपा होती है। पांव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम के होई। भैया इस अमृत में रस को पियो, मोक्ष पर्यंत पियो। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से भागवत परिप्रेक्ष्य में 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज सामने बैठे, उन 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत की कथा है। महाराज कलयुग का जीव क्लेशाक्रांत है, आसुरी वृत्ति को प्राप्त है। आप पुराण और इतिहास के जानकार हैं, व्यास जी के शिष्य हैं। पुराणों में इतिहास में जो निर्णय है, जो कलयुग के जीव के कल्याण का साधन है, उसमें निर्णय क्या है? अच्छा, निर्णय जो है वो ठीक है। दूसरा प्रश्न किया, महाराज निर्णय तो ठीक है, लेकिन पुराण इतने हैं, इतिहास इतने हैं कि अगर कथा होने लगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, कथा पूरी नहीं हो सकती। तो महाराज अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया, कथा का जो सार है, जो तत्व है, उस तत्व का निर्णय करके सुनाइए। तीसरा प्रश्न किया ऋषियों ने, महाराज हम पुराणों में सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, जिस पुराण की चर्चा सुनो उसी देवता का महात्म्य है। प्रभु कृपा करके ये बताइए, हम चयन किसका करें, किसको पूजें, किसको छोड़ें? चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं? एक तरफ तो वेद कहता है कि भगवान अजन्मा है, भगवान अनामी है, तो अजन्मा का जन्म कैसा और अनामी का नाम कैसा? अगर भगवान अजन्मा है तो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? अगर भगवान अजन्मा है तो दशरथ कौशल्या का पुत्र राम कैसे बना? महाराज राम कृष्ण विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अगर भगवान अनामी है तो भगवान कितने नाम कहां से? ये हम जानना चाहते हैं। और प्रभु भगवान के लीलावतारों की जो कथा है, भगवान के अवतार का हेतु क्या है और भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, वो सब लीला हम सुनना चाहते हैं। ये 5वां प्रश्न किया। और 6वां प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। महाराज भगवान का अवतार धर्म के रक्षण के लिए होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो एक बात बताइए, जब भगवान अपनी लीला का विसर्जन करके परम धाम चले जाते हैं तो धर्मः कं शरणं गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न है। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। क्यों? इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि इनकी कथा में बेटा बेटी का प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग ऐसा नहीं है कि व्यापार कैसे चलेगा, ये प्रसंग ऐसा नहीं कि धन कैसे आएगा। इन प्रश्नों में भगवान की कथा का उदय होता है। और संसार के जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों में श्रेष्ठ प्रश्न वही है जिसमें भगवान की कथा का उदय हो। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुनो, कलयुग में भगवान की कथा से बड़ा सत्व, रज और तम 3 गुणों से युक्त ये समूची सृष्टि है। और भगवान की कथा से बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है भगवान में मन लगाने का। देखो, जीव की सदगति के लिए, जीव की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा यदि कोई कर्म है तो वो भगवान की प्रेमाश्रया भक्ति का धारण करना। सवै पुंसां परो धर्मो यदा भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्ये प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। देखो भैया, जीव के कल्याण का साधन जो समस्त पुराणों का, समस्त इतिहास का, सबका निचोड़ है वो है भगवान के चरणों में भक्ति। लेकिन भक्ति कैसे? अहैतुक्य, अहैतुकी भक्ति। मतलब भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सहायतुकी भक्ति, एक अहैतुकी भक्ति। सहायतुकी भक्ति माने जिसमें कोई हेतु छिपा हो, जैसी हम आप करते हैं। हम आप करते हैं ना सहायतुकी भक्ति। हे कामता नाथ, लड़का फर्स्ट क्लास पास हो जाए तो 1 ठो नारियल। हे बजरंग बली, नौकरी मिल जाए पहले वेतन से भंडारा। मतलब भगवान को पहले भंडारा नहीं, जब वेतन दिलवाएंगे तब भंडारा पाएंगे। इसको कहते हैं सहायतुकी भक्ति, मल भक्ति, सकाम भक्ति। यद्यपि न करनात मंद करणम श्रेयो, न करने से इतना करना भी ठीक है, पर श्रेष्ठ भक्ति वो है जहां भगवान से भगवान को भी न मांगा जाए। भगवान से भगवान को भी न चाहो। भक्त तो कहता है मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। गोविंद, यदि मेरे आंसुओं से तुमको प्रेम है तो तुम मुझे रुलाते रहो और तुम मुस्कुराते रहो। भक्ति का भाव ये है। अहैतुकी भक्ति का मतलब है भरत जी की भक्ति। चित्रकूट आ रहे थे श्री भरत जी महाराज, प्रयाग पर, तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचे और तीर्थराज प्रयाग से ने कहा मांगो, तो क्या चाहिए? वो बाद में कहा, क्या नहीं चाहिए वो पहले कहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। क्या चाहिए वो बाद में, क्या नहीं चाहिए वो पहले। भक्ति में तो मुक्ति ही मुक्ति हूं नौन सिखारी लागे।
भक्ति में मुक्ति भी मांगना भगवान का अपराध है। महाराज भगवान से कुछ मांगो, अरे मांगना क्या है, उसको सब पता है, उसको सब दिखता है, उससे क्या मांगना। और फिर मांगेंगे तो हम अपनी बुद्धि से मांगेंगे ना, मांगेंगे तो हम अपने लेवल का मांगेंगे, और वो अगर बिना मांगे उसने दिया तो अपने लेवल का देगा, और उसका लेवल तो हमसे बहुत ऊंचा है भाई। हम अपनी बुद्धि से मांग करके छोटा बना देते हैं भगवान को छोटा कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहुधन मांगत अति सकुचाई। दरिद्र राजा के दरवाजे पहुंच जाए तो वो क्या मांगे, और राजा ने अगर बिना मांगे दिया तो वो अपने स्तर से देगा। तो वो तो त्रिभुवन पति है महाराज, उसने अपने स्तर से दिया तो हमारा समेटा नहीं होगा। भगवान की भक्ति तो करो, पर भक्ति के बदले कुछ चाहो मत। परमात्मा सब भगवत अर्पण करो। हम जब पूजन करते ना, हमारे आचार्य लोग पूजन कराते हैं, तो जब पूरा पूजन संपन्न हो जाता है तो हाथ में जल लेकर क्या कहते हैं, अनेन कृतेन पूजन कर्मेणो सर्वेषाम देवतानां प्रियतां नमः। हमारा नहीं है, ये आपका है। हम क्या करते हैं, 5 पैसे के कपूर के बदले सारी दुनिया मांग लेते हैं। जरा सा आरती जलाई, कपूर जलाया और शुरू हो गई लिस्ट हमारी। कैसे मांगते हैं भगवान से, देखो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख आवे, संपत्ति आवे, शरीर के कष्ट मिट जाए। भगवान ने कहा किस बदले, बोले आरती कर रहे ना इस बदले। भगवान ने कहा 4 आने कपूर के बदले, बोले नहीं नहीं महाराज इतना ही थोड़ी है, सब आप ही का तो है। और कितना बढ़िया भगवान से कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ तेरा तुझे को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका है, सब आपका। तो भगवान ने कहा लाओ दो फिर, अगर हमारा है बोले लीजिएगा नहीं महाराज है सब। सोचो भगवान नहीं लेता तब तो हमारी ये दशा है। अब कहीं भगवान लेने लगे, भगवान को भोग लगाने में 4 इलायची दाने का प्रयोग होता, क्या हो भैया थोड़ा व्यंजन लगा, बोले क्या मतलब भगवान खाता नहीं है। एक संत ने कहा भगवान खाता नहीं है तभी लगाओ, जब खाता नहीं तब तो हमारी ये दशा है। अगर सोचो भगवान खाने लगे, भैया मन में कल्पना करो कि भगवान खाने लगे, जो भक्त भोग लगावे और भगवान प्रकट होके खाने लगे तो नहीं खाता तब तो हमारी ये दशा है। और अगर खाने लगे तो सुबह सुबह भगवान आवे, दरवाजा खटखटावे, दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आवे कौन, बोले भगवान का क्या काम है, बोले तुम्हारे यहाँ भोग लगाने आए हैं। आज नहीं महाराज, घर में को नहीं आए, नहीं खाता तब तो ये दशा है। अगर खाने लगे तो भगवान बोलिए द्वारों न खोले। सूत जी महाराज कहते हैं सवै पुंसां परो धर्मो यदा भक्ति रधोक्षरे अहैतुक्यै प्रतिहता
ययात्मा संप्रशीदति। भगवान के चरणों में भक्ति तो करो, पर उस भक्ति के बदले कुछ चाहो मत। भैया, भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं। गीता में भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनार्जुना। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। भगवान की प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। दोनों में अंतर है। ज्ञान मार्ग कठिन है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोले ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ता है। रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत एव दास अमानी। ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है और जो भक्त है ना, मेरा छोटा बेटा है। अब एक बात बताओ, माता पिता को बड़े बेटे की ज्यादा चिंता होती कि छोटे बेटे? छोटे बेटे। इसलिए क्योंकि वो अबोध होता है। बड़ा बेटा शैतानी करे, छोटे बेटे और बड़े बेटे में लड़ाई हो जाए तो माता पिता क्या कहते हैं? तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम तो समझदार हो, तुम तो बड़े हो, वो तो छोटा है, अबोध है। पक्ष हमेशा छोटे बेटे का लिया जाता है ना? ज्ञानी प्रौढ़ है, वो जानकार है, वो समझदार है। बालक सुत एव दास अमानी, बालक अबोध है। एक बार ज्ञानी और भक्त में विवाद हो गया। ज्ञानी ने कहा, मैं भगवान के ज्यादा नजदीक हूं, ज्यादा समीप हूं। भक्त ने पूछा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मैं अबोध हूं, अज्ञान हूं। ज्ञानी ने कहा मैं ज्यादा नजदीक हूं। भक्त ने पूछा क्यों? तो ज्ञानी ने कहा क्योंकि भगवान का मुझे बोध है, मैं भगवान को जानता हूं, इसलिए मैं भगवान के ज्यादा समीप हूं। भक्त ने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान के ज्यादा समीप हूं क्योंकि मैं अबोध हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे बुद्धि नहीं है। बात बढ़ गई तो बोले अब निर्णय कौन करे? बोले भगवान के पास ही चलो, वही निर्णय करेंगे। तो भक्त और ज्ञानी दोनों भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास जैसे पहुंचे तो भगवान ने कहा आओ पुत्रो। कैसे आए? बोले महाराज हम दोनों में निर्णय नहीं हो पा रहा। ये कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे भगवान का बोध है, इसलिए मैं भगवान के ज्यादा न समीप हूं, नजदीक हूं। भगवान ने कहा तुम क्या कहते हो? बोले मैं कहता हूं मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, मैं अबोध हूं, इसलिए भगवान मुझ पर ज्यादा स्नेह करते हैं, मैं भगवान के ज्यादा समीप हूं। अब निर्णय आप ही कर दीजिए। बोले निर्णय क्या करना है? माता पिता के लिए सभी पुत्र बराबर होते हैं। बोले नहीं महाराज, आप बात को टालिए मत, निर्णय आपको ही करना है, कौन ज्यादा समीप है। तो भगवान ने कहा देखो एक बात कहूं? बोले हाँ। तुम दोनों स्वीकार करोगे? बोले हाँ। तो सुनो, ये जो ज्ञानी है ना, ये जो ज्ञानी है ये मेरी आत्मा है। जैसे भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त का सिर नीचे हो गया।